तो जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, दिन जहाँ पे खड़ा था वहीं जमीन के नीचे से ये एमरल्ड का चूहा निकलता है। इसको यहाँ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर कैसे एक ऐसा रेयर मॉन्स्टर इस जगह पर हो सकता है। और उसके बाद जमीन पर आकर उस कछुए की तरफ देखकर मन में कहता है, मेरा भी पहली बार है इसको ऐसे आमने सामने देखना, तो चलो फिर ठीक है इसके सामने से ही लड़ते हैं। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है इस बिल्डिंग पर। यहाँ पर ये टीचर लोग सब मॉनिटर कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, सीन हायुल और उसके सामने एक एमरल्ड कछुआ। इसका यहाँ होने का पर्पस ये है कि और भी अवेलेबल ऑप्शन जैसे स्टूडेंट के साथ कोलेबोरेशन करना। ये एक रेयर मॉन्स्टर है जिसको रखा गया था एक मेन ट्रेनिंग फील्ड के लिए, जिसमें और भी स्टूडेंट साथ में मिलकर एक साथ काम करके इसको हरा सके। इनके बाजू वाली टीचर कहती है, भले ही सिन्हायुल कितना बिजनेस की ना हो, ये कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसको अकेले हरा सके। और बताते हैं इसके बारे में, द एमरल्ड कछुआ एक ऐसा मॉन्स्टर जो 4 क्लास और C ग्रेड से इक्विप्ड है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है बहुत ही द इमेंस डिफेंस की कैपेसिटी, जो मैजिशियंस का नेचुरल एनिमी है। और सिन के ऊपर अटैक कर देता अपने बड़े से पेड़ से। जहाँ सिन खड़ा था वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और हम देखते सिन तो उसका अटैक से आराम से बच गया होता है। और मुस्कुराते हुए मन में कहता है, अगर मैंने कैप्चर कर लिया इस मॉन्स्टर को तो इससे मुझे बहुत ही ज्यादा किल पॉइंट मिलेंगे। तभी सिन देखता है अपनी साइड में, यहाँ उसकी पूंछ आ रही होती है बहुत स्पीड में। सिन उसको आता देखकर यूज करता है बैरियर को, लेकिन वो कछुआ इस शील्ड को आराम से तोड़ देता है। ये देखकर टीचर कहती है, बैरियर लगाकर अवॉइड करना उसके अटैक को। लाल बालों वाले कहते हैं, लेकिन जो बैरियर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जो एमरल्ड कछुआ है ये कोई आसान अपोनेंट नहीं है, यहाँ तक कि 6 सर्कल के मैजिशियन के लिए भी। और सिन तो यहाँ पर उसके ऊपर लगातार बहुत सारे फायर अटैक करता है। और ये अटैक करने के बाद वहीं खड़े होकर देख रहा होता है उसको। मन में कहता है, क्या इसने काम करा। और फिर वो देखता है इस कछुए को, उसको कुछ भी नहीं हुआ होता, बल्कि वो और ज्यादा गुस्से में जाता है और बहुत तेज चिल्लाने लगता है। सिन हैरान हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और जल्दी से भागने लगता है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, यहाँ तक कि एक 5वें सर्कल के यूजर भी हरा नहीं सकता अकेले एक मॉन्स्टर को। और जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा फास्ट है। कहीं ये सब इसलिए तो नहीं क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर माना ही माना है। जहरू को इसकी बॉडी के अंदर माना हैगा, मुझे लगता है मेरे पास कुछ है टेस्ट करने के लिए। और माना को यूज करता है अपने पैरों पर, इनहेंस करते हैं पैरों की स्ट्रेंथ को। तभी ये कछुआ अटैक कर देता है सिन के ऊपर। सिन बच जाता है और यहाँ से भागकर जाते हुए कहता है, एक ऐसी पावरफुल फोर्स जो एक ही हेडबट में आसानी से पेड़ों को गिरा सकती है। अगर तुम्हें गलती से भी ये पड़ गया तो तुम इससे रिकवर बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अगर मैं इसे लगातार भागता रहा तो मैं इसे रेकर इससे बिल्कुल भी जीत नहीं पाऊंगा। मुझे इसे लगातार फाइट करते रहनी होगी। और यूज करता फिर से बैरियर को। हाँ ये क्या है, आखिर किस तरीके की स्ट्रेंथ है, मैंने इसे अंडर एस्टिमेट करा। और फिर उसके बाद यूज करता रेजोनेंस को, जिसकी वजह से कछुआ चिल्लाते हुए पीछे को जाता है। अब इसे डायरेक्ट अटैक करने के बाद तुम अब जब तक मूव नहीं कर सकते जब तक तुम अपने पैरों की स्ट्रेंथ को वापस नहीं पा लेते। चलो तो फिर अब बारी है इसकी। और यूज करता है विंड को। मुझे याद है जब मैं छोटा था मैंने पढ़ा था एक बुक में, जो एमरल्ड कछुआ का डबल चार्ज अटैक होता है उसको करने के लिए वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है अपने जॉइंट के ऊपर। और अभी इस समय जो इसने अटैक करा है, ये अटैक के बाद वो तब तक मूव नहीं कर सकता जब तक उसके जॉइंट वापस अपनी स्ट्रेंथ रिगेन निकल लेते। और यही मेरे लिए एक सही टाइम है। और यूज करता है आइस स्पीयर। ये देखकर यहाँ पर ये सबके सब हैरान हो जाते हैं। और एक्टिवेट करता है इंटरफेरेंस, जिससे वो इस कछुए के माने में छेड़खानी करके आसानी से इसके कवच को तोड़ते हुए अपने स्पीयर से अटैक कर देता है। और उसके बाद ये कछुआ मारा जाता है। सिन कहता है, क्या मैं जीत गया। और चेक करता अपने पॉइंट को, 1000 पॉइंट हो चुके होते हैं उसके। चलो अभी ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। और उसके बाद हमारा सिन शिफ्ट होता है सिन फैमिली के मिशन में। यहाँ पर सिन के फादर इस मैच को देख रहे होते हैं यहाँ से। और सिन को ऐसा लड़ता देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे लगा कि एमरल्ड कछुए के सामने ये आइस एट्रीब्यूट कमजोर होता है, मुझे नहीं पता कि बस ये 3 सर्कल के साथ इतना सब कुछ मैनेज कर सकता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है। ये कहते मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता इसके बारे में। और अभी जो यंग मास्टर कर रहे हैं इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा नेचुरल है, क्योंकि ऐसे सर्वाइवल टेस्ट के दौरान खाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये सब करना इनका जजमेंट बिल्कुल सही है। सिन के फादर कहते हैं, मैंने उसे इतना कमजोर पैदा नहीं करा था। आप सही कह रहे हैं फैमिली हेड, क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ। सिन के फादर कहते हैं, हाँ पूछो। ये बताते हैं, आखिर क्यों मिस्टर हायुल इतना ज्यादा बोल्डली एक्ट करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप सोचे जियान और मिसिया के बारे में, उन लोगों को रोक देना सिन हायुल के ऊपर नजर रखने से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसे एक्शन बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। सिन के फादर बोलते हैं, ये तो बस जानबूझ के किए गए एक्शन है। पास्ट में जब वो मैजिक को यूज नहीं कर पाता था तो इसकी वजह से उसको फैमिली में से निकाल दिया गया था, जिसके रिजल्ट के कारण जो उसका स्टेटस था फैमिली में वो बहुत ज्यादा मिजरेबल हो गया था। लेकिन अब सब कुछ अलग है। मुझे नहीं पता कि हायुल ने ये सब कैसे करा है, लेकिन अब उसने हासिल कर लिया एक बहुत ज्यादा ग्रेट स्ट्रेंथ को। और वो मैजिक में भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। और उसने रिमार्केबल प्रोग्रेस भी करी है। और जो ओलंपियाड आ रहा है उसके लिए उसने 2 महीने मांगे हैं, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि इतने बीच में उसे प्रोटेक्शन चाहिए अपने भाई बहनों से आने वाली दिक्कतों से। और इसके बदले वो पहले से बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा। और अगर हो सके तो वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी करेगा। उसका प्लेन है पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ करने का, और या फैमिली में अपनी पोजीशन को बनाना, और जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी ज्यादा पावर को हासिल करना। और ये 2 महीने के बाद ये जरूर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा जिससे कि उसे जीएन और सिया के द्वारा चेक कर जाने से कोई भी दिक्कत ना हो। क्या तो बोल्ड इंसान है। और उसके बाद हम देखते रात हो चुकी होती है। सिन यहाँ पर उस कछुए को मारने के बाद उसको यहाँ पर पका रहा होता है और बताता उसके बाद सर्वाइवल ट्रेनिंग का पहला दिन, किसी भी तरीके की लड़ाई अलाउड नहीं है रात के 11 बजे से सुबह 1 बजे तक। मुझे पता है कि ये सब कुछ सेफ्टी के लिए करा गया है, लेकिन अगर हम लोग सब कुछ आसान बना देंगे स्टूडेंट के लिए बिल्कुल इसकी तरह, तो ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा लगेगा
पड़ेगा जो ओरिजिनल रूल है उन सबसे। ऐसा अगर करेंगे तो स्टूडेंट कहाँ से इंप्रूव कर पाएंगे अपनी स्किल को। कुछ कुछ कंट्री के स्कूलों में तो जो ऐसे बाहर ट्रेनिंग करी जाती है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल रखे जाते हैं जो फॉलो किए जाते हैं अकेडमी के द्वारा। और यहाँ पर जो हो रहा है इसको चेंज जरूर होना चाहिए। वेल कम से कम ये चीज तो सही है कि यहाँ पर हम लोग मैजिक टूल को ला सकते हैं अपने साथ। तो ये अच्छा है कि मैंने अपने साथ इस रोप को ले लिया था। इसको यूज करके मैं अपनी थकावट को दूर कर सकता हूँ। ये तो सच में बहुत ज्यादा ग्रेट है। और फिर खाना स्टार्ट कर देता है। ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। और उससे आवाज आती पीछे से, देखता है पीछे मुड़ के, यहाँ पर से अडेला और सुनचेन आ रहे होते हैं। और उसके बाद वो लोग यहाँ पर आकर साथ में बैठ जाते हैं। सिन पूछता है तो आखिर तुम दोनों का एक साथ कैसे आना हुआ इस जंगल से। अडेला कहती है हम लोग साथ में लड़ाई कर रहे थे और लड़ाई करते करते 11 बज गए जिसकी वजह से लड़ाई करने का टाइम खत्म हो गया। संचन कहता है हाँ हम लोग लड़ाई कर रहे थे और मैं पीटा था इसमें आखिरी में, तो वो भी वन साइडेड। शिन कहता है तो इसका मतलब तुम लोग की लड़ाई खत्म हुई 11 बजे। तुम जरूर यहाँ पर खाने की खुशबू सूंघते हुए आए होंगे। हाँ तुमने सही कहा, तुम तो हमेशा की तरह स्मार्ट हो जैसा मैंने सोचा था। इस खाने की खुशबू तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आखिर बताओ मैं कब दे रहा हूँ तुम थोड़ा सा। सिन कहता है ये मेरा खाना है। आयुल कब से हमारे बीच में, ये मेरा और तुम्हारा होने लगा। एडेला बोलती है नहीं। इन सबको ऐसा देखकर सिन बोलता है चलो ठीक है तुम भी इसमें से खा लेना। और फिर सुन के लोग खुश आते हैं इसे खुशबू तो सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है। एडेला कहती है ऐसे खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसको खाने के बाद कहते हैं ये तो सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस है। हाँ तुमने सही कहा, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। ये मीट क्या ये हनी बियर का नहीं है। और मैं बताता हूँ उसके बारे में। हनी बियर एक ऐसा बियर टाइप मोस्टर जो रहता है जंगलों में और उसका मीट बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है जब उसको पकाते हैं। सिन कहता है नहीं वो नहीं है। अडेला बोलती है यहाँ इस ट्रेनिंग फील्ड में ऐसे सिर्फ 2 ही मोस्टर है जिनके मीट को खाया जा सकता है। पहला तो हनी बियर और दूसरा तो एमरल्ड कछुआ। और इनके अलावा जितने ही मोस्टर है वो या तो टॉक्सिक है और या तो उनमें कोई टेस्ट नहीं है, तो इसलिए तुम उन्हें खा नहीं सकते। और अडेला सिन को देखकर हैरान हो जाती है इम्पॉसिबल, कहीं ऐसा मत कहना कि तुमने हंट करा एमरल्ड कछुए को। सिन बोलता है हाँ यहाँ दिन के समय मैंने उसे हंट करा था। संचन कहता है क्या सच में? मैंने तो सिर्फ एमरल्ड कछुए को ऑनलाइन ही दिखाएगा। आखिर तुमने उसे कैसे हंट कर लिया जैसा सोचा था? तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। ऐसे खाते समय बात मत करो। एडेला बोलती है मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना है। एक ऐसा मैजिशियन जिसका सर्कल 5 से कम है उसने एमरल्ड कछुए को हंट कराओ। शिन कहता है चलो तो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और यूज करता है बर्निंग क्रैश और बहुत सारी आग निकल की जाती है उस जगह से आसमान की तरफ। ये सब देखने के बाद एडेला हैरान होकर कहती है एक 3rd सर्कल का मैजिक और फिर उस आग को कंट्रोल कर रहा होता है। इम्पॉसिबल, ये तो 6वें सर्कल का ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक है। अमेजिंग, ये तो सच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। सिनमन में कहता है मास्टर के मैजिक के साथ यहाँ पर अभी भी 3 सर्कल बाकी है। लेकिन संचन बोलता है मेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं है इसको सीक्रेट रखने के अलावा। वाओ आखिर तुम जीते कैसे? सिन बताता है क्या तुमने कभी भी एमरल्ड कछुए के सर पे हमला करा है? और मन में कहता है नहीं मैंने तो उसका डायरेक्ट सेल के ऊपर हमला करा था। संचन पास आकर बोलता है क्या ये मेक सेंस करता भी है? सिन हंसते हुए बोलता है हाँ ये हुआ था और अकेडमी के ब्रॉडकास्ट में तुम देख सकते हो, उसमें तुम्हें सब पता चल जाएगा। नहीं मुझे लगता है तुम आमने सामने देख पाओगे। संचन कंफ्यूज आता है सुन के क्योंकि हम लोग वैसे भी कल फाइट करने वाले हैं आमने सामने, पेयर और स्क्वायर। एडेला बोलती है तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। चलो तो फिर इसके लिए गुड लक तुम्हें, क्योंकि मेरे पास भी कुछ है जो मुझे तुम्हें दिखाना है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल मिलते हैं एपिसोड में।